जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रसखान का जो अगला सवैया है इसका आप संदर्भ कैसे लिखें, व्याख्या कैसे करें और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखें। तो दोस्तों यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सवैया है दोस्तों, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। दोस्तों इस सवैये का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने सबसे आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। दोस्तों आप रसखान का कोई भी सवैया जिसकी आप व्याख्या कर रहे हों उसमें जब भी आप संदर्भ लिखें सेम ऐसा ही रहेगा। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं दोस्तों? रसखान जी हैं। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सवैया लिखा हुआ है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। दोस्तों एक सखी जब श्री कृष्ण को आंगन में खेलते हुए देखती है नंद बाबा के, तो दूसरी सखी से क्या कहती है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, यानी श्री कृष्ण उस आंगन में खेल रहे थे और धूल से भरे हुए यानी धूल में गंदे हो गए थे। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनका जो बाल स्वरूप था इतना अच्छा लग रहा था, मनमोहक लग रहा था, और उनके सर पर जो चोटी थी वह भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजन बाजत पीर कछोटी। वह नंद बाबा के आंगन में खेलते और खाते फिर रहे थे, इधर उधर चल रहे थे, और पग पैंजन बाजत पीर कचोटी, और जब वह चल रहे थे तो उनके पैरों में जो पायल पहन रखी थी वही बज रही थी, और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने में बहुत ही मनमोहक लग रहा था। और उन्होंने पीर कछोटी यानी पीला जो है क्या पहन रखा था? कच्छा पहन रखा था। वह छवि को रसखान बिलोकत, सखी कहती है अपनी दूसरी सखी से कि वह छवि यानी जो उस छवि को देख लेता है, वारत काम कला निज कोटि, और वह इतनी सुंदर छवि थी कि कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को भी न्योछावर कर देंगे, इतनी सुंदर छवि थी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। दोस्तों सखी दूसरी सखी से कहती है कि उस कावे के बड़े ही भाग्य हैं जो हर यानी भगवान के हाथ से उस रोटी को यानी छीन कर ले गया। उस कावे के भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती। अब दोस्तों आप इसकी व्याख्या करेंगे कैसे? धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी से कहती है, हे सखी श्री कृष्ण का वह बाल रूप कितना मनोहर है। वह धूल में सने हुए हैं। किसमें सने हुए हैं? धूल में सने हुए हैं। सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है। आगे है दोस्तों, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीर कछोटी। दोस्तों आगे श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है, पीर कछोटी यानी पीला कच्छा पहन रखा है, और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं। चलते फिरते समय उनके पैरों में पहनी हुई पैजनियों की मधुर ध्वनि होती है। आगे दोस्तों सखी क्या कहती है कि वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। वह छवि को यानी उस छवि को, हे सखी अद्भुत है वह कृष्ण का रूप, हे सखी अद्भुत है वह कृष्ण का रूप। उस शोभा को देखकर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्योछावर कर सकता है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी।
दोस्तों आगे सखी कहती है कि उस कावे की भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, उस कावे के भाग्य की कहाँ तक सराहना करें जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन ले गया। दोस्तों इसका आप काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे? काव्य सौंदर्य में पहला ही बिंदु, प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया गया है। जो आपके पद्यांश में दिया गया हो यानी जिसका वर्णन किया गया हो, पहला बिंदु आप वही लिखेंगे काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। दूसरा बिंदु है भाषा, भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। तीसरा बिंदु है रस, रस कौन सा है? वात्सल्य और भक्ति रस है। चौथा बिंदु है छंद, छंद कौन सा है? सवैया छंद है। कौन सा छंद है दोस्तों? सवैया छंद है। और पांचवा बिंदु है अलंकार, अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। और छठा बिंदु है शैली, शैली कौन सी है? वर्णनात्मक शैली है या चित्रात्मक शैली है। दोस्तों इस तरह से आप इस सवैये का संदर्भ और व्याख्या आसान शब्दों में कर लेंगे और अपने 6 नंबर, क्योंकि पद्यांश से संबंधित आपका प्रश्न आता है 6 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में, 6 नंबर पक्के कर लेंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।